how are you all? I hope you all well and welcome back to my channel. So guys, हमारे डालिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ होता है कि अमाया और आलिया जो है वो रूम में बैठे होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और अमाया कहती है कि यार ये सब क्या हो गया हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। मुझे तो रिमशा के लिए बहुत बुरा लग रहा है यार, उसकी लव स्टोरी तो बनती बनती रह गई यार, सब हमारी वजह से हुआ। उस बेवकूफ़ को क्या ज़रूरत थी बोलने थी कि आदि उसका बॉयफ्रेंड है यार। उफ, अब क्या होगा उनका तो अली कहती है यार अब तो जो होना था वो हो गया है, टेंशन ना लो, टेंशन लेने से क्या होगा। मैं कहती यार टेंशन नहीं ले रही, बस सर में दर्द हो रहा है मेरे। तो आलिया कहती आपके सर दर्द का इलाज भी हमारे पास है तो मैं कहती वो कैसे। आलिया कहती हमारे मैजिकल हैंड्स हैं ना, वो कब काम आएंगे तो अमाया हंसने लग जाती है। तो आलिया जो है उस टाइम बेड पे बैठी होती है, बेड से नीचे उतरती है और दरवाजे के पास जाती है, दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देती है तो अमाया कहती है ये क्या कर रही हो। तो आलिया कहती है यार दिल में इतना खौफ बैठ गया है कि अब तो तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए भी ना मैं पहले दरवाज़ा बंद करूँगी और फिर हाथ पकड़ूँगी तो अमाया और आलिया जो है हंसने लग जाती है। फिर आलिया आती है अमाया के पास और उसका सर मतलब दबाने लग जाती है और सर दबाते दबाते उसके काफ़ी क्लोज आ रही होती है, मतलब उसको किसेस करना स्टार्ट कर रही होती है तो ऐसे मतलब माथे पे किस करती है पहले, फिर चिक्स पे करती है और फिर लिप्स पे करती है। तो दोनों जो है आपस में एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं तो अचानक से दोनों घबरा के साइड पे हो जाते हैं और एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं। तो फिर दोनों अचानक मतलब पीछे मुड़ते एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों एक साथ ही बोलते हैं सॉरी तो फिर दोनों हंसने लग जाते हैं। तो आलिया कहती है यार अब तो दिल में इतना खौफ बैठ गया ना कसम से अब तो इतना डर लग रहा है, मतलब बंद रूम में भी ऐसे लग रहा है कि चारों तरफ से पूरी दुनिया हमें ही देखती है यार, इतना डर लग रहा है यार हमारा क्या होगा आगे तो अमाया जो है वो आलिया को हक करती है, कहती है यार अब हम ऐसे क्या कर सकते हैं, अब भगवान ने हमें ऐसे ही बनाया तो ऐसे ही ठीक। अब हमने खुद थोड़ा चाहता कि यार अब हम ऐसे हो, मतलब सबसे अलग तो फिर आलिया कहती है हाँ तुम ठीक कह रही हो। तो फिर आलिया भी अमाया को हक कर लेती है, तो दोनों जो है एक दूसरे को हक करके मतलब सुकून से बैठे होते हैं और दोनों एक दूसरे को फील कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही मतलब फील करते करते जो है अमाया जो है आलिया को किस करने लग जाती है। तो इस तरह की तो वैसे ही क्यूट मोमेंट बने रहते हैं कि सो ही रही होती है कि बाहर से गाड़ी का हॉर्न आता है तो दोनों अलहदा हो जाते हैं। तो अमाया कहती लगता है पापा घर आ गए, मुझे अब घर जाना चाहिए। तो आलिया कहती यार इतनी भी क्या जल्दी है यार घर जाने की, ना जाओ ना तो कहती यार एक रात तो रह लिया बस, अब इतना ही होता है, पापा भी पूछेंगे कि क्या तुम्हें उसकी इतनी याद आती है, हर टाइम तुम लोग साथ ही होते हो, समझो करो ना, पहले भी आज तुम्हारे मामू ने देख लिया, अब हमें थोड़ा सा ना एक दूसरे से दूर रहना पड़ेगा। तो आलिया कहती यार ये तो ना इंसाफ़ी है ना तो मैं कहती कोई ना इंसाफ़ी नहीं है यार, कुछ टाइम के लिए हमें फासला रखना होगा। तो आलिया कहती ठीक है यार जैसे तुम्हारी मर्ज़ी तो मैं कहती यार अगर मेरा बस चलता ना तो तुम यकीन मानो मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाती। तो ऐसे क्या क्या मतलब वो आलिया के माथे पे किस करती है और दरवाज़ा खोलती है और बाहर जाते टाइम मतलब उसको फिर किस देती है और कहती है बाय बाय जानू अपना ख्याल रखना तो ऐसे बोलने के बाद बाहर देख रही होती है कि कोई था तो नहीं तो आलिया हंसने लग जाती है। तो हमारा जो है फिर वो अपने घर चल जाती है और आलिया जो है विंडो पे खड़ी हो जाती है, उसको देख रही होती है घर जाते टाइम। तो हमारा जैसे ही घर पहुंचती है पहले भागती है अपने रूम की तरफ और विंडो में जाके आलिया को देखने लग जाती है और उसको फ्लाइंग किस दे रही होती है तो आलिया मतलब इसको देख के पागल हो रही होती है और उसका मतलब इतना उसका दिल कर होता है ना कि हमारा वापस आ जाए। तो बट मजबूरी होती है, अब उन दोनों को थोड़ा दूर रहना पड़ता है। तो आलिया जो है वो थोड़ा विंडो से पीछे हट जाती है और उसकी आंखें मतलब नम हो जाती हैं, बिकॉज़ उसको मतलब होता है कि यार बस हर टाइम हमारा मेरे आसपास रहे ना, तो वो नामुमकिन सा उसे दिख रहा होता है, तो इसलिए जो वो उदास हो जाती है। दूसरी तरफ जो अमाया होती है वो भी जाके अपने बेड पे बैठ जाती है और जैसे ही आंखें बंद करती है उसकी आंखों के सामने आलिया का चेहरा आता है और बस उसका दिल कर रहा होता है कि वो अभी भाग के आलिया के पास चली जाए। तो खैर वो वहाँ पे बैठी होती है तो फिर उसको याद आता है कि यार पूरे मतलब इतने टाइम बाद मैं घर आई हूँ, इतनी मतलब देर मैंने वहाँ लगाई है, अब घर में देखो तो सही घर में क्या चल रहा था, इन्होंने कुछ खाया वगैरह भी सही है नहीं, पापा से पूछो उन्होंने कुछ खाया भी है या नहीं। तो फिर वो जाती है बाबा के रूम में, उनसे मिलती है तो बाबा कहते हैं आ गई मेरी बेटी
भी तो साथ ही घर में तुम गए थे, मेरा इतना बुरा हाल था। मैं सोच रहा हूँ कि जब तुम्हारी विदाई करूँगा तो मेरा क्या होगा। तुम्हें रुखसत तो करना है ना। तो मैं कहती पापा आप भी ना, मैं कहीं रुखसत शुखसत नहीं हो रही, आपको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तो उसके पापा हंसने लग जाते हैं, कहते सब ऐसे ही कहते हैं लेकिन बेटियों को तो जाना ही पड़ता है। तो कहती पापा ऐसी बातें करेंगे तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी ना, क्या चाहते हैं मैं चले जाऊँ आपके रूम से। तो उसके पापा कहते हैं नहीं मेरे पास बैठो थोड़ी देर। तो वो अपने पापा के साथ बैठती है, थोड़ी सी बातें वगैरह करती है। तो इतनी देर में उसके पापा को एक कॉल आ जाता है, तो कॉल अटेंड करते हैं और कहते हैं कि बेटा मुझे जाना होगा। तो कहती पापा आप कहाँ जा रहे हैं इतना लेट वो भी। तो वो कहते हैं हाँ मुझे कॉल आ गया ज़रूरी काम से, मुझे जाना पड़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे रात बाहर ही मतलब रहना होगा, तो तुम घर पे रहना आराम से, ख्याल रखना अपना। तो वो कहती ठीक है पापा बट बता तो दें क्या काम है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें पता तो है वैलेंटाइन डे है और जो है काफ़ी आजकल बाहर झगड़े वगैरह चल रहे हैं, अपोजिट पार्टी वाले जो है इस मुद्दे को लेके बड़ा धमाल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आज जो है बड़ा धमाल होगा। तो बस आज हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं वहाँ जा रहा हूँ और फिर शायद आज रात में वापस ना आऊँ, तो तुम अपना ख्याल रखना और घर से बाहर ना जाना। तो वो कहती ठीक है पापा आप जैसे कहें। तो उसके पापा जो है ये कह के जल्दी से तैयार होने लग जाते हैं। तो फिर हमारा जो अपने रूम से बाहर निकलती है और बाहर टीवी लॉन्च में बैठी होती है और अपने मोबाइल पे जो है आलिया की पिक्स देख रही होती है। ऊपर से जो है आदि आ जाता है, तो वो कहते हैं तुम क्या कर रही हो। तो जल्दी से अपना मोबाइल बंद कर देती है, कहती कुछ नहीं आओ तुम बैठो यहाँ पे, तुम क्या कर रहे हो कहाँ गायब थे। तो वो कहते हैं यार मैं गायब था या तुम गायब थी, तुम तो आजकल दिखती ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है मैं तुम्हें जानता ही नहीं, बिल्कुल तुम चेंज हो गए यार, इतना भी क्या बंदा चेंज हो जाता है। तो वो हंसती है, कहती हाँ टाइम के साथ इंसान चेंज हो ही जाता है बट तुम चेंज नहीं हुए, तुम वैसे के वैसे हो। तो कहते हैं हाँ मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूँगा। तो कहते हैं अच्छा सुनो आज क्या प्लान है तुम्हारा। तो कहती क्या प्लान है, यही बस रूम में जाऊँगी सो जाऊँगी, बहुत थकी हुई हूँ मैं। तो कहते उफ बूढ़ा रू तुम्हें पता भी है आज क्या है। तो माया कहती क्या है आज रात है और क्या है। तो कहती इडियट आज वैलेंटाइन डे है, आज तो प्यार करने वाले एक दूसरे को फ्लावर्स देते हैं, चॉकलेट देते हैं, डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं। सो तुम्हारा क्या प्लान है, कहीं बाहर चले घूमने के लिए। तो तो माया हंसी है, कहती मुझे क्यों लेके जाओगे, जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐश करो। तो कहते यार तुम्हें तो पता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम ही हो। चलो मेरे साथ। तो कहते ओ हेलो कोई गलत फहमी में ना, मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वेलफ्रेंड नहीं हूँ और मुझे बनने का शौक भी नहीं है। तो उस बेचारे का दिल टूट जाता है। तो कहते हैं हाँ मुझे पता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो बट फ्रेंड तो हो, गर्ल भी हो फ्रेंड भी हो, तो हुई ना गर्लफ्रेंड चलो अब। तो कहते नहीं और वैसे भी मेरे लिए ये क्या वैलेंटाइन डे शैलेंटाइन डे, मुझे इन चीज़ों में बिलीव नहीं है। क्या एक ही दिन मुकर्रर होता है प्यार का, उसी एक दिन में हम प्यार कर सकते हैं, बाकी दिन क्या हम अपने प्यार को मारते रहे। आधी हंसने लग गया था, कहते तुम ना बच्ची बच्ची रहोगी यार, तुम्हें पता इतने सारे दिन आगे, हक डे किस डे चॉकलेट डे टेडी डे वैलेंटाइन डे और तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं। तो वो कहती हाँ ना तो एक दिन थोड़ा ना होता है मोहब्बत का, जने आज फादर डे आज ये डे आज वो डे, यार मोहब्बत का तो हर दिन होता है, जब चाहो जब सेलिब्रेट करो, क्या साल में बस एक ही दिन तुम्हें मोहब्बत हो सकती है क्या। तो आदि कहता है उफ मैं अभी किस पागल लड़की से बात करूँ। तो आदि उठ के अपने रूम से चला जाता है। तो अमाया अपने रूम में चल जाती है, तो ऐसे बैठी होती है आलिया के बारे में सोच रही होती है। तो फिर कहती है यार माना कि हर दिन प्यार का दिन होता है, तो आज भी तो हर दिन की तरह ही एक दिन है ना, तो वैलेंटाइन डे है तो क्या हुआ सेलिब्रेट करते हैं यार, मोहब्बत का ही दिन है ना। तो फिर वो ऐसा सोचने लग जाती है। तो फिर कहती है यार मुझे क्या हो गया, मुझे तो वैलेंटाइन डे के नाम से चिढ़ मचती थी। ऐसे मतलब खुद पे हंस रही होती है। तो फिर कहती है यार अब तो शाम भी हो गई, बाबा ने बाहर जाने से मना किया था, तो मैं क्या करूँ यार, कुछ तो सरप्राइज़ करना पड़ेगा ना, आलिया मेरे लिए कितना कुछ करती है यार, मैंने तो उसके लिए कभी कुछ भी नहीं किया। तो ऐसे सोचने लग जाती है। तो फिर कहती है कि यार चलो बाहर जाते हैं। तो ऐसे कह के बाहर मेन गेट के पास जाती है। तो फिर सोचती है यार यहाँ से बाहर चली गई तो आदि को पता चल जाएगा यार उफ। तो कहती है एक आइडिया है, तो फिर अपने रूम में चली जाती है और रूम उधर से लॉक कर देती है और खिड़की से कूद के नीचे चली जाती है और मतलब बाहर चली जाती है ना, और मतलब शॉप पे चली जाती है, कुछ चीज़ें वगैरह खरीदती है, फिर रूम में आती है, रूम अच्छा सा डेकोरेट करती है। और फिर आलिया को कॉल करती है। आलिया कहती है कि आलिया मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे पेट में ना बहुत दर्द हो रहा है, तुम एक काम करो जल्दी से मेरे पास आ जाओ।
तो आलिया बहुत परेशान हो जाती है, कहती ठीक है मैं अभी आ रही हूँ। तो वो कहती रुको रुको बात सुनो मेरी, तुम ना मेन गेट से ना आना। तो आलिया कहती क्या फिर कहाँ से आऊँ? तो मैं कहती तुम तो बड़ी चैंपियन हो ना, दीवार कूद भी जाती हो चढ़ भी जाती हो, दीवार कूद के आ जाओ तुम। तो आलिया कहती अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ, तुम टेंशन ना लो। तो आलिया जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो अपने घर से भी मतलब कूद के बाहर जाती है और फिर दीवार चढ़ के चली जाती है माया के घर और उसके रूम में पहुंच जाती है। तो देखती है कि रूम में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। तो कहती है माया कहाँ हो तुम माया? तो हैरान हो जाती है कि यार मुझे बुला के कहाँ चले गए। तो इतनी देर में माया जो रूम की लाइट्स ऑन करती है, तो मतलब इतना प्यारा रूम डेकोरेट हुआ पड़ा होता है। तो बिल्कुल लालिया शॉक्ड रह जाती है। और 2 मिनट के लिए तो ऐसे चुपचाप खड़ी हो जाती है, उससे यकीन नहीं हो रहा था कि यार क्या हो रहा है। तो मैं कहती ओ मैडम कुछ बोलोगी भी या नहीं? तो फिर मतलब आलिया थोड़ा होश में आती है, फिर माया की तरफ देखती है तो और ज़्यादा मतलब उसको कुछ दिखता ही नहीं, बिकॉज उस दिन माया जो है तबाही मचा रही होती है ना। तो उसको देख के तो मतलब आलिया सीटी बजाती है। तो माया उसके मुँह पे हाथ रख देगी, क्या कर रही हो तुम? सीटी क्यों बजा रही हो? आदि सुन लेगा तो आ जाएगा रूम में। तो कहती यार तुम हो? ओ माय गॉड माया ये वाकई तुम हो? मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं सक रही, क्या किया तुमने खुद के साथ? तो माया कहती क्यों बुरी लग रही हो क्या? क्या हुआ अच्छा नहीं लग रहा है ड्रेस? तो कहती यार तुम तो कसम से तबाही यार, क्या आज मुझे मारने वाने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? तो कहती क्या यार तुम भी, तुम्हारे लिए मैंने इतना डेकोरेशन की, इतना सब कुछ प्लान किया और तुम सब कुछ चौपट कर रही हो। तो अली कहती तुम्हारी तो तबीयत ख़राब नहीं थी ना, कैसी हो तुम अब, ठीक हो, दर्द तो नहीं है? तो माया हंसी कहती तुम भी ना पागल की पागल हो यार, तबीयत ठीक है मेरी, आज वैलेंटाइन डे है ना, तो मैंने कहा चलो तुम्हें कुछ सरप्राइज़ वगैरह देती हूँ। तो आलिया कहती अच्छा जी सरप्राइज़ देती हूँ, ये जान लोगी मेरी, तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। और ऐसे कौन सरप्राइज़ देता है कि मेरी तबीयत ख़राब है जल्दी से आओ यार। सरप्राइज़ देना होता तो मतलब ढंग का देते ना, मैं भी कोई ढंग के कपड़े पहन के आती, फिर सेल्फी वगैरह बनाते साथ में। तो माया हंसने लग जाती, कहती बस इतनी सी ख्वाहिश है तुम्हारी, लो अभी पूरी कर लेते हैं। तो आलिया कहती वो कैसे? तो माया कहती बस 1 मिनट रुको। तो आलिया मतलब उसके लिए गिफ्ट ले आती है, कहती टन टन चलो जल्दी से ओपन करो इसे। तो आलिया कहती यार बाद में करेंगे ना, पहले थोड़ा डांस शांस थोड़ा इन्जॉयमेंट कर लेते हैं ना। तो माया हंसती है, कहती इडियट, तो इसमें नाले कपड़े हैं यार, खोलो तो सही। तो आलिया फिर खोलती है, उसमें मतलब बहुत प्यारा ड्रेस होता है। तो आलिया कहती यार ये कितना प्यारा ड्रेस है यार, उफ, और कलर कितना प्यारा है। तो मैं कहती यार मैंने तुम्हें ना आज तक ना रेड कलर में नहीं देखा, मतलब तुमने कभी रेड कलर पहना ही नहीं। तो मैंने सोचा आज तुम्हारे लिए रेड कलर लेते हैं, मैं भी तो देखो मेरी जान रेड कलर में कितनी प्यारी लगती है। तो आलिया कहती ओहो ये बात है। तो मैं कहती हाँ ना, आज तो तुम मतलब तबाही फेरोगी ना, तो जाओ जल्दी से चेंज करके आओ। तो आलिया कहती अच्छा जी अंदर जाके चेंज करो। तो माया कहती और क्या मेरे सामने चेंज करना है क्या? वैसे अगर मेरे सामने चेंज करना है तो मुझे कोई मसला नहीं है। तो आलिया कहती ओ बेबी ब्रेक लगाओ, मैं अंदर ही जाके चेंज करूँगी। तो माया और आलिया दोनों हंसने लग जाते हैं। तो आलिया जो है वो अंदर वॉशरूम में जाती है और चेंज करके बाहर आ जाती है। तो फिर अब माया मतलब उसको देख के ऐसे होता है कि यार ये अभी बेहोश होके गिर जाएगी। तो आलिया जैसे सामने आती है तो माया कहती है और मुझे तो ऐसा लगता है मैं अभी गिर जाऊंगी ना बेहोश होके। तो आलिया कहती क्यों इतनी बुरी लग रही हूँ क्या? तो माया कहती नहीं यार तबाही फेर रही हो, कसम से बहुत प्यारे लग रही हो तुम, और ये कलर तुम पे बहुत सूट कर रहा है, तुम हमेशा यही कलर पहना करो ना। कसम से तुम ना, क्या बोलूँ मेरे पास अल्फाज नहीं है बोलने को। तुम्हें देख के तो गुलाब भी शर्मा जाए यार, उफ, गुलाब का फूल लग रही हो। तो आलिया कहती कुछ भी हाँ। तो हमारा मतलब फिर उसके करीब आती है, उसके मतलब आंखों से बाल हटाती है और कहती यार कुछ भी नहीं, सच में बहुत कमाल धमाल लग रही हो तुम। तो ऐसे गया कि मतलब वो आलिया की बहुत ज़्यादा क्लोज जा रही होती है और उसको लिप किस करती है, तो दोनों जो एक दूसरे को फिर किस करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही किस करते करते मतलब ये दोनों बेड तक पहुंच जाती हैं। तो फिर कभी आलिया ऊपर तो कभी हमाया ऊपर, और एक दूसरे को मतलब ये दोनों कर रहे होते हैं लिप किसेस। तो ऐसे ही किस करते करते
मैं जो है वो मतलब आलिया के ना बहुत ज़्यादा मतलब गुलजार भी होती है, मतलब आज ऐसे होता है कि सारी सरहदें पार कर लेंगे। तो फिर आलिया उस टाइम नीचे होती है तो वो मतलब फिर अमाया को नीचे कर देती है और आलिया ऊपर आ जाती है, फिर उसको लिप किस करती है, फिर उसके नेक पे किस करती है और ऐसे मतलब किस करते करते नीचे जा रही होती है। तो मतलब उसको बहुत ज़्यादा ना किसेस कर रही होती है, तो ऐसे किस करते करते वो अचानक से उठ जाती है बेड पे से ना और साइड पे खड़ी हो जाती है। तो अमाया फिर कहती है कि इसे क्या आ गया, तो अमाया फिर उठती है और आलिया के सामने जाके खड़ी हो जाती है और कहती क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहती हाँ मैं ठीक हूँ, तुमने कहा था ना कि हम इन सब के लिए अभी टाइम है, हम बच्चे हैं तो तो अमाया हंसती है, कहती कि हाँ कहा तो था, बट अब मैं ही कह रही हूँ ना कि अब हम मज़ीद बच्चे नहीं रहे, तो थोड़े सा अब हमें बड़ा हो जाना चाहिए। तो आलिया कहती तुम श्योर हो, तो मैं कहती हाँ। तो ये कह के हमारा जो आलिया को किस करने लग जाती है उसके नेक पे, और फिर मतलब ऐसे ही उसको मतलब बहुत ज़्यादा किसेस कर रही होती है। तो ऐसे ही किस करते करते मतलब उसको दीवार के साथ लगा लेती है और उससे ज़ोर से किस करती जा रही होती है। तो आलिया जो है उसको बहुत ज़्यादा ना शर्म आ रही होती है, तो वो हंसने लग जाती है ना मतलब किसके दौरान। तो हमारा थोड़ा पीछे हो जाती है और कहती है कि ना यार मुझे लगता है कि तुम कंफर्टेबल नहीं हो। तो आलिया हंसती है, कहती यार कंफर्टेबल नहीं, बस मैंने सोचा नहीं था कि हम दोनों के बीच ये सब मतलब इतना जल्दी हो जाएगा, तो बस यकीन नहीं हो रहा। तो माया हंसती है, कहती अच्छा जी तो आपको क्या लगा था कि हम ये सब कब करेंगे, जब हमारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे। तो आलिया हंसती है, कहती मैं सोच रही हूँ कि तब तक का इंतज़ार क्यों करें, क्यों ना सब अभी कर लें। तो माया कहती सोच लो, बाद में पछताना ना पड़े। तो आलिया कहती आप सोच लो, मेरा तो पता नहीं बट मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि आप बाद में बहुत पछताओगी। तो माया कहती क्यों ना बाद की बातें बाद में सोची जाए। तो आलिया कहती जैसे आपकी मर्ज़ी। तो ये कह के आलिया जैसे किस करने लग जाती है, तो दोनों ऐसे मतलब एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और किस करते करते मतलब बेड तक पहुंच जाते हैं। तो आलिया माया को मतलब बेड पे थोड़ा धिक्का दे देती है और फिर उसके ऊपर आ जाती है और उसको मतलब फिर माथे पे किस करती है, फिर उसके आइज़ पे, फिर चिक्स पे और फिर लिप्स पे, मतलब उसको 5 से 10 मिनट किस करती है और फिर उसकी नेक पे आ जाती है और फिर ऐसे ही किस करते करते मतलब उसकी फुल बॉडी पे किस करती है। फिर अमाया आलिया को अब नीचे कर लेती है, उसके ऊपर आ जाती है और फिर उसका मतलब किसेस करने लग जाती है पागलों की तरह। और फिर थोड़ा सा उसके ऊपर उठाती है, मतलब जो उसने ड्रेस पहनी होती है वो फ्रॉक टाइप होता है, तो पीछे से उसकी जिप होती है, तो उसकी जिप खोल रही होती है और कहती है कि इजाज़त है। तो आलिया हंसती है और कहती है कि सिर्फ आपको ही तो इजाज़त है। तो मैं कहती हाँ, और ये इजाज़त सिर्फ मुझे ही होनी चाहिए, ख़बरदार अगर ऐसी इजाज़त किसी और को दी तो आलिया कहती मुझ पे तो सिर्फ मेरी अमाया का ही हक है। तो अमाया मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, तो उसकी जिप जो है पूरी खोल लेती है और मतलब उसकी ड्रेस जो है वो उतारने लग जाती है और उसको मतलब पूरी बॉडी पे किसेस करने लग जाती है। तो ऐसे मतलब पूरी रात इनकी मतलब पूरी रात ही 2 से 3 घंटे इनके दरमियान मतलब अच्छा खासा रोमांस होता है। तो जब इनका मतलब रोमांस ख़त्म होता है तो दोनों होश में आती हैं। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा मतलब शर्मा रही होती हैं। तो मतलब अमाया जो है वो आलिया के ऊपर सोई हुई होती है, मतलब उसके शोल्डर पे, और उसको हग करा होता है टाइटली। तो आलिया कहती है कि जान आपसे एक बात पूछूं, तो अमाया कहती एक क्या, अब तो 100 बातें पूछो। तो आलिया कहती है कि आपने ये सब प्लान कब किया, और जहाँ तक मुझे लगता था कि आप शायद इन सब बातों में बिलीव नहीं करती, तो ऐसा क्या हो गया कि आप एकदम से मतलब बिलीव करने लग गई। तो अमाया हंसती है, कहती हाँ बिलीव तो मैं नहीं करती थी, बट आपके मिलने से पहले जब से आपको देखा है, आपको जाना है, यकीन मानो मेरे तो जैसे पूरी दुनिया ही बदल गई हो। तो आलिया हंसती है, कहती आज तो हमें इतनी इज्जत दी जा रही है, आप कह के बात की जा रही है, उफ यार। इतनी
इतनी इज्जत ही ना दो कि हम हवाओं में उड़ने लग जाए। तो अमाया कहती हाँ ना जान, आज तो आप इज्जत के लायक हो ना, एक आज के दिन है, जितनी इज्जत चाहो मुझसे ले लो, उसके बाद मैं तुम पे ही आ जाऊँगी। तो आलिया हंसती है, कहती यार तुम ही बुलाया करो, अपना सा फील होता है। तो अमाया कहती ठीक है, तो अब से मैं आपको आप नहीं बुलाऊंगी, तुम ही बुलाऊंगी। तो आलिया हंसती है, कहती ये हुई ना मेरी अमाया वाली बात। तो अमाया कहती अच्छा जी, अब बात भी पूछ लें जो तुमने मुझसे पूछनी थी। तो आलिया कहती हाँ ना, तो तुमने ये सब प्लान कैसे किया, मतलब सारा टाइम तो तुम मेरे साथ थी और घर आए हुए तुम्हें इतना टाइम भी नहीं हुआ, तो ये सब कैसे प्लान किया। तो अमाया कहती यार तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं रूम में आई, अंदर से लॉक करा, ऊपर से जंप करा, बाहर शॉप पे गई, वहाँ से सब डेकोरेशन की पीसेस वगैरह ली। ओह शिट, एक चीज़ तो मैं भूल गई। तो आलिया कहती वो क्या। अमाया कहती मैंने हमारे लिए कुछ स्पेशल लिया था, उसमें कैसे भूल सकती हूँ। तो आलिया कहती इतनी स्पेशल रात तो बना ली मेरे लिए, और क्या इससे क्या स्पेशल हो सकता है ना। तो अमाया कहती यार असल चीज़ तो रह गई। तो आलिया कहती अच्छा जी वो क्या है। तो अमाया कहती सबर करो ना यार, बताती हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है। तो आलिया कहती यार सबर ही तो नहीं होता। तो अमाया कहती सबर तो आपको करना पड़ेगा। तो आलिया कहती ठीक है सबर कर लेते हैं, बट यार इतना ही सबर न करवाना कि हम सबर करते करते इस दुनिया से रवाना हो जाए। तो अमाया उसके होठों पे हाथ रखते हैं, कहती खबरदार ऐसी बातें की तो, इतना अच्छा माहौल है, इतना रोमांटिक मोमेंट बना हुआ है और तुम ऐसी फजूल बातें कर रही हो। तो आलिया कहती अच्छा जानू नहीं करती, आप बताओ ना क्या सरप्राइज़ है। तो अमाया कहती अच्छा एक मिनट रुको ना। तो अमाया भी मतलब बेड से नीचे उठती है और इधर उधर देखती है, कहती यार कहाँ रख दिया, मिल क्यों नहीं रहा। तो आलिया कहती मुझे बता दो ना क्या ढूंढना है, मैं हेल्प करवा देती हूँ। तो अमाया कहती खबरदार बेड से नीचे उतरी तो बैठ रहे हो वहीं पे, मैं खुद ढूंढ लूँगी। तो मैं कहती यार कहाँ रखे है कहाँ रखे है, तो ऐसे सोचने लग जाती, ओह यस याद आ गया मुझे। तो फिर हो जाती है अपना कबर्ड खोलती है और उसमें से मतलब कुछ सामान निकालती है। तो आलिया कहती यार क्या है। तो मैं कहती जानो सब्र तो करो ना, इतनी भी क्या जल्दी है। तो फिर वो मतलब कुछ सामान लेके आती है, कुछ खाने पीने को होता है और ऐसा मतलब टेबल पे रखती है, कैंडल्स वगैरह लगाती है। तो आलिया ऐसे झांकने की कोशिश कर रही होती है, तो मैं कहती खबरदार अगर इस तरफ देखा तो उस तरफ मुँह करो। तो पूरी टेबल अच्छे से सेट करती है और फिर बेड के पास जाती है और आलिया कहती है अब अपना हाथ दो। तो आलिया फिर अमाया को अपना हाथ देती है, कहती है अब इधर आप देख सकती हो। तो उसके देख के नीचे उतारती है और जब वो टेबल की तरफ देखने लग जाती कहती मुझे देख सकती हो टेबल की तरफ, अभी देखना आपको अलाउ नहीं है। तो ऐसे कह के वो आलिया की आंखों पे जो है अपना हाथ रख लेती है, उसे टेबल के पास लेके जाती है और फिर अपना हाथ हटा देती है। तो आलिया टेबल पे देखती है तो खुश हो जाती है। तो कहती वाह कैंडल नाइट डिनर भी करेंगे हम, वाह यार क्या बात है, आज तो आप कुछ ज़्यादा मेहरबान नहीं हो रही हम पे। तो अमाया हंसने लग जाती है, कहती हम तो हर टाइम आप पे मेहरबान होते हैं, प्यार तो हमें आप पे 24 घंटे आता है, बट इजहार करने का मौका ही नहीं मिलता, क्या करें। तो आलिया कहती अच्छा जी एक काम करते हैं, आज जितना टाइम हमारे पास है ना हम मतलब फुल ऑन इजहार करेंगे, जो बातें हमें एक दूसरे से करनी है हम करेंगे, कुछ नहीं छुपाएंगे। तो अमाया कहती डील। तो ऐसे ही है कि अमाया जो है वो चेयर जो है पीछे की तरफ गिरती है, आलिया को चेयर पे बिठाती है, खुद भी जाके सामने बैठ जाती है। तो खाना जो होता है मतलब दोनों खाने लग जाती है। तो अमाया कहती एक और चीज़ हो तो मैं भूल ही गई। आलिया कहती अब क्या, क्या है जानू। तो कहती रुको ना यार किस बात की जल्दी है तुम्हें। तो फिर वो टेबल के नीचे से मतलब एक बोतल निकालती है, तो आलिया उसको देख के मतलब एकदम से हैरान हो जाती है, कहती ये क्या है। तो कहती यार वाइन है और क्या है। तो आलिया कहती यार ये हम नहीं पी सकते ना। तो हमारा कहती क्यों। यार मुझे पता है अब तुम यही कहोगे ना कि अभी हमारी एज नहीं हुई, अभी हम 18 के नहीं हुए, बट यार इट्स ओके ना, चलता है ना सब कुछ। तो आलिया कहती यार वो बात नहीं है। तो मैं कहती क्या बात है। आलिया कहती यार तुम भूल रही हो मैं मुस्लिम हूँ और हमारे साइड पे मतलब इसको हराम कहा जाता है ना, और मुझे वैसे भी शराब नहीं पसंद, मुझे तो उसकी स्मेल से भी नफरत है। तो
अमाया हंसती है, कहती यार ये तुम क्या बातें कर रही हो मज़हब की ना, देखा जाए तो तुम्हारे मज़हब में हमारा रिलेशन भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो आलिया जो है एकदम के लिए चुप हो जाती है। तो मैं कहती ओ सॉरी जानू, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें बुरा लगा ना। तो वो कहती है यार बुरे की बात नहीं है, तुम ठीक कह रही हो, मुझे तो ये सोच के मतलब काफ़ी ज़्यादा ना टेंशन हो रही है। जब मेरे पेरेंट्स को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चलेगा तो यार उनका रिएक्शन कैसा होगा। और सबसे बड़ा मसला जो आएगा वो यही होगा कि मैं मुस्लिम हूँ तुम इंडियन हो, तो इससे भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो हमारे कहती जानो जो भी प्रॉब्लम्स होंगी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे ना, बट अभी हम ये बातें क्यों कर रहे हैं। आज हमारा दिन है, हमारी रात है, तो हम अपनी बातें करते हैं ना फुल रोमांटिक वाली। तो ये सब टेंशन हम बात के लिए रखते हैं। बात के लिए भी तो कुछ काम होना चाहिए ना करने के लिए, वैसे भी हम वेले ही हैं। तो आलिया हंसी है, कहती यार तुम भी ना मतलब इतने सीरियस माहौल में भी तुम मुझे हंसा देती हो। तो मतलब दोनों भी हंसने लग जाती हैं। तो हमारी कहती चलो जी वाइन कैंसर। तो फिर वाइन उठा के मतलब नीचे वापस रख देती है। तो आलिया कहती जानो पहले ये बताओ ना आपको ये वाइन मिली कैसे, आप अंडर एज हो ना, तो आपको किस शॉप वाले ने दी, ज़रा मुझे शॉप का एड्रेस दो ना, मैं जाके उससे पूछ के आती हूँ उसकी हिम्मत कैसे है मेरे जानू को वाइन देने की। तो मैं हंसती है, कहती जानो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं वाइन शॉप पे गई थी ये लेने के लिए, वो वाइन शॉप वाला नहीं आया था यहाँ पे डिलीवर करने के लिए। तो जो गलतियाँ मेरी है ना उस बेचारे की थोड़ी ना, उस पर क्यों गुस्सा करी हो। तो आलिया कहती अच्छा जी आपको सामान शॉप की पड़ी है, ठीक है उस बंदे की पड़ी है, मेरी नहीं पड़ी ना, जाओ मैं बात नहीं करती आपसे। तो मैं कहती जानो यार आज के दिन तो ऐसी बातें ना करो ना, आप कहाँ चाहती हो मैं आज के दिन रहूँ, यही चाहती हो ना। तो आलिया कहती नहीं। तो मैं कहती ठीक है ना फिर मूड ठीक करो ना। तो आलिया कहती यार मेरा मूड ठीक है, मैं तो मजाक कर रही थी ना। तो फिर दोनों हंसने लग जाती हैं। तो मैं कहती डांस हो जाए वो रोमांटिक वाला। तो अरे कहती हाँ भाई डांस जो करते हुए हम फंस गए थे। तो हमारे कहती डोंट वरी यहाँ पे ना तुम्हारे मामू है और ना ही मेरे पापा, और रूम भी लोग है तो हम कर सकते हैं ना। तो आलिया कहती नेकी और पूछ पूछ चलो फिर करते हैं। तो हमारे फिर अपने मोबाइल पे मतलब सॉन्ग्स लगाती है और फिर आलिया को अपनी बाहों में भरती है और उसके साथ मतलब बहुत ही रोमांटिक डांस करने लग जाती है। तो वो डांस करते हुए मतलब आलिया कर लेती है माया को हग, और ये दोनों फिर हग करते हुए डांस कर रहे होते हैं। तो माया कहती है यार वैसे देखा जाए तो आज हमने अपनी सारी हदें पार कर ली। तो आलिया हंसती है और कहती है मोहब्बत में कभी कोई हद होती ही नहीं, और ना ही कोई कोई लिमिट्स बना सकता है मोहब्बत में, तो कभी नहीं। और वैसे भी वो कहावत है ना मोहब्बत और जंग में तो सब जायज़ होता है। तो माया और आलिया हंसने लग जाती हैं। तो मतलब ये दोनों फिर डांस करती हैं बहुत रोमांटिक सा, और डांस एंड करने के टाइम ये लोग किस भी करती हैं। और उसके बाद जो है दोनों बेड पे जाके लेट जाती हैं, एक दूसरे को मतलब हक करके लेटी हुई होती है और एक दूसरे के साथ बहुत रोमांटिक सी बातें भी करती हैं। तो आलिया कहती कि यार अब मुझे लगता है कि मुझे वापस घर जाना चाहिए। तो माया कहती क्यों ना यार रुको ना थोड़ी देर और। तो आलिया कहती जानो शायद आपको अंदाज़ा नहीं हुआ कि सुबह के 3 बज रहे हैं और 4 बजे तक मेरी मम्मा जाग जाती हैं। अगर किसी को पता चल गया कि मैं घर नहीं हूँ और वो भी आज के दिन यानी वैलेंटाइंस के दिन, तो सबको यही लगेगा कि मैं किसी के साथ डेट मारने गई हूँ और मेरे घर तूफान खड़ा हो जाएगा। तो अमाया हंसती है, कहती वैसे बात तो ठीक है। आलिया कहती क्या तूफान वाली। तो अमाया कहती नहीं ना डेट वाली, देखा जाए तो हम दोनों भी तो डेट ही मार रहे हैं ना। तो आलिया कहती हाँ सही है, बट अब मुझे लगता है कि हमारी डेट को यहीं पे ना ख़त्म करना होगा, फिर किस दिन कंटिन्यू करेंगे ना, मुझे अब घर जाना होगा। तो मैं कहती यार जानू प्लीज़ मत जाओ ना, देखो मैं छोटी सी गरीब छोटी सी बच्ची को अकेले छोड़ के नहीं जाते ना, मैं रात को डल जाऊँगी ना। तो आलिया कहती ओ मेरा छोटा सा पाला सा बेबी रात कहाँ है, अब तो दिन हो गया। थोड़ी देर तक सवेरा हो जाएगा, अच्छे से दिन हो जाएगा, सबको फिर सब कुछ दिखेगा, मेरे यहाँ से निकलना भी। तो बेहतर यही नहीं है कि मैं अंधेरे में यहाँ से निकल जाऊँ।
تو مایا کہتی ٹھیک ہے آپ کی مرضی، آپ کو جانا ہے تو جاؤ، میں نہیں روکوں گی اب۔ تو یہ کہہ کے مایا جو ہے وہ بیڈ سے اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے۔ تو عالیہ جو ہے پھر بیٹھے بیٹھے مطلب مایا کے پیچھے سے ہگ کرتی ہے، اس کی شولڈر پہ سر رکھتی ہے، کہتی ہے یار یہ جب تم اتنا بچوں کی طرح ایکٹ کرتی ہے نا، اتنا کیوٹ سا، ایسے ایکٹ کرو گے تو کون تمہیں چھوڑ کے جانا چاہے گا یار، میں تو کبھی نہ جاؤں۔ تو مایا خوش ہو جاتی ہے، کہتی اس کا مطلب آپ مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ گی؟ تو علیہ کہتی ایک شرط پہ۔ مایا کہتی کیا؟ علیہ کہتی ہے تم پھر سے نا مجھے آپ نہیں بلاؤ گی یار، پلیز۔ آپ مجھے بہت اوپرا اوپرا سا لگتا ہے یار، تم بلاؤ نا، بہت اپنا پن آتا ہے۔ تو مایا ہنسی ہے، کہتی ویسے صحیح کہتے ہیں لوگ۔ علیہ کہتی کہ کیا؟ مایا کہتی کہ کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی، اب تمہاری مثال لے لو، میں اتنی عزت دے رہی ہوں، آپ کہہ رہی ہوں بٹ آپ کو عزت راس نہیں آ رہی۔ تو عالیہ ہنسی ہے، کہتی ہاں نا، ایسے ہی کچھ سمجھ لو، بٹ اب سے مجھے تم بھی بلانا، مجھے بہت اپنا اپنا سے لگتا ہے۔ تو میں کہتی ٹھیک ہے، اب سے میں تمہیں تم ہی بلاؤں گی، ٹھیک؟ عالیہ کہتی ہاں۔ تو پھر دونوں جو ہے ایک دوسرے کو ہگ کر کے سو جاتی ہیں۔ تو ایسے ایک دوسرے کی مطلب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور باہوں میں باہیں ہوتی ہیں۔ تو عالیہ کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کو نیند آ جاتی ہے۔ تو صبح اس کی آنکھ کھلتی ہے 6 بجے، تو ٹائم دیکھتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے، بہت زیادہ پریشان ہو کے بیٹھ جاتی ہے، اوہ شٹ 6 بج گئے، میں یہاں سے کیسے نکلوں؟ اب تو یہاں سے جاؤں گی تو سب مجھے دیکھ لیں گے، شٹ، اب تو شاید میرے گھر والوں کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ میں گھر نہیں ہوں، اوہ شٹ یار میں نے کیا کر دیا؟ تو بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے، بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ تو اتنی دیر میں امایا اٹھ جاتی ہے، تو وہ کہتی کہ جانو تم گھر نہیں گئی تھی کیا رات کو؟ تو وہ کہتی یار کیسے جاتی، تم نے روک لیا تھا اور پتہ نہیں میری کب آنکھ لگ گئی۔ تو یہ دونوں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، تو امایا عالیہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں بہت زیادہ مطلب گھبرا جاتے ہیں کہ یار اب ہم کیا کریں، اب ہم گھر کیسے جاؤ گی یار، تم جاؤ گی تو سب کچھ، یار شٹ یہ میں نے کیا کر دیا یار، میری سب بے وقوفی ہے۔ تو امایا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہیں۔ تو عالیہ کہتی یار تم ٹینشن نہ لو، اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، ٹینشن لینے سے سب کچھ کیا ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ دونوں جو ہیں بہت زیادہ پریشان اور گھبرا جاتے ہیں، تو اب دیکھنا ہی ہے کہ نیکسٹ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح وہ جانے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا نیکسٹ پارٹ۔ اور گائز یار میں اپنی طرف سے پوری کوشش کری ہوں کہ ویڈیو ٹائم پہ اپلوڈ کروں، بٹ یار پتہ نہیں یوٹیوب والوں کے ساتھ کو نا میرے ساتھ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی پیار ہو گیا ہے، اور وہ پیار میں کچھ زیادہ پوزیسو ہو گیا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ یار میں مطلب میری وائس جو ہے یا مطلب میری سٹوری جو ہے ان کے علاوہ کوئی اور سنے، تو مجھے ویڈیو اپلوڈ ہی نہیں کرنے دے رہے یار، پتہ نہیں کیا سچویشن ہوگی، میں ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں تو کچھ نہ کچھ وہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مجھے ویڈیو جو ہے انلسٹڈ ہی رکھنی پڑتی ہے، پبلک کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، یا پبلک کی ہوئی ویڈیو کو مجھے جو ہے پرائیویٹ کرنا پڑتا ہے۔ آج کل کچھ بہت ہی زیادہ ایشو چل رہا ہے میرا یوٹیوب ٹیم کے ساتھ، پرے کریں کہ یار جو بھی پرابلم چل رہا ہے جلدی سے سیو جو ہے پرابلم میری سولو ہو جائے، بیکاز 2-3 دن سے پرابلم کچھ زیادہ ہی ہو رکھا ہے، اور میں نے ابھی تک نیکسٹ ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کی، اور یہ ویڈیو ریکارڈ بھی کر لیا ہے، اور یہ میں نے 14 فیب کے لیے اپلوڈ کی تھی، بیکاز مجھے بہت زیادہ جو ہے میسیجز آ رہے تھے، اس لیے میں نے کہا یہ ویڈیو جو ہے 14 فیب کو اپلوڈ کروں، بیکاز کافی سارے میسیج آ رہے تھے یار ویلنٹائن ڈے جو ہے اسپیشل ویڈیو ہونی چاہیے، تو یار یہ وہ اسپیشل ویڈیو ہے، میں نے ریکارڈ تو کر لی، اب پتہ نہیں آپ تک یہ ویڈیو کب تک پہنچے گی، بیکاز یوٹیوب ٹیم جو ہے مجھے موقع ہی نہیں دے رہی ویڈیو صحیح سے اپلوڈ کرنے کا۔ پرے کریں کہ یار جو بھی ایشو ہے جلدی سے سولو ہو جائے، اور میری ویڈیو جو ہے آپ تک بہت جلد جو ہے پہنچ جائے۔ تو ٹھیک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے۔